भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ वीरवार को अंबाला पहुंचे, जहां भाजपा विधायक असीम गोयल सहित कार्यकर्ताओं ने केक काटकर धनखड़ का जन्मदिन मनाया। इस दौरान धनखड़ ने मीडिया से रूबरू होते हुए पंजाब के नए कृषि कानूनों को जीरो करार देते हुए कहा कि ये तो माल मोदी का है और नाम कैप्टन का हो रहा है। कैप्टन अमरिंदर इस मुद्दे पर किसानों को भ्रमित करके पतली गली से निकल गए हैं, क्योंकि बात तो तब थी जब कैप्टन कहते कि अगर कोई किसान की फसल एमएसपी से नीचे खरीदेगा तो उसकी फसल मैं एमएसपी पर खरीदूंगा। धनखड़ ने कहा कि पंजाब सरकार के ये कानून जीरो हैं, जो किसान को बर्बाद कर देंगे। कैप्टन अमरिंदर मोटे अनाज खरीदने के बारे में, दलहन और तिलहन खरीदने के बारे में कोई कमिटमेंट उन कानूनों में नहीं करते। वो पतली गली से निकल गए। माल मोदी का, कमाल कैप्टन का। जिन फसलों का पैसा केंद्र सरकार दे रही है, केवल उन्हीं पे कानून बना रहा है और उन कानूनों में भी ऐसी हालात उत्पन्न कर रहा है जिससे पंजाब का किसान परेशान हो जाएगा। सरकारी खरीद 1 से 1.5 महीना चलती है। उसके बाद कानून में लिख दिया कि कोई भी आदमी अगर एमएसपी से कम पे खरीदेगा तो उसकी सज़ा हो जाएगी 3 साल की। अगर किसी भाई को अगर फसल बेचनी है और बाज़ार का दाम एमएसपी से कम है तो उसकी कौन खरीदेगा? किसान को फंसा के खड़ा कर दिया। ये कानून जब तक एक ढिल्ले का नहीं है, जब तक हर मंडी में एक सरकारी दुकान ना खुले और कैप्टन अमरिंदर ये गारंटी नहीं दे कि कोई नहीं खरीदेगा तो एमएसपी पे मैं खरीदूंगा, तब इस कानून का मतलब होता है, वरना ये कानून 0-0-0-0 है। वहीं कृषि कानूनों के मुद्दे पर कई नेता भाजपा छोड़ रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर भाजपा का दामन छोड़ने वाले परमिंदर ढुल भी आज धनखड़ के निशाने पर रहे। धनखड़ ने कहा कि ढुल टिकाऊ नहीं बल्कि घुमाऊ नेता हैं। धनखड़ ने कहा कि कृषि कानून किसान की तरक्की के कानून हैं और ये बाहर वाली व्यक्ति केवल बयान दे सकती हैं। सारे कानून किसानों की आज़ादी के हैं। परमिंदर ढुल टिकाऊ नहीं घुमाऊ हैं। चौधरी छोटूराम ने कहा था तुम्हारी रक्षा वो कर सकता है जो सरकार में हो। हम सरकार में हैं, मंडी चलाने के, एमएसपी पे बिक्री के ट्रस्टी हैं इस सरकार के बीच में। बाहर वाला आदमी केवल बयान दे सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अंदर की ताकत ही काम आती है किसानों के। इस दौरान धनखड़ ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। धनखड़ ने कहा कि हुड्डा साहब को सिर्फ अपना परिवार नजर आता है और चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, ये सब खुद ही लड़ना चाहते हैं। जिसको बनाया ही नहीं है उसे कह रहा है कि मैं इसको बदल दूंगा। तो सारा का सारा भाषण कहीं ना कहीं ये ऐसी शख्सियत है, ये परिवार, जो अपने से बाहर सोचता ही नहीं है। लोकसभा लड़े तो मेरा कुनबा, राज्यसभा जाएं तो शैलजा की भी टाल मारो, मेरा बेटा। विधानसभा लड़े तो हम। अभी भी बड़ौदा में कह रहा था मैं लड़ लूँगा। आपने सुना होगा कि मनोहर लाल जी आ जाए मैं लड़ लूँगा। अरे हुड्डा साहब, अपने से बाहर सोचो। 3 करोड़ का हरियाणा है, सब लोग हैं। इस आम आदमियों को आगे बढ़ने दो। हमने एक बहुत ही योग्य खिलाड़ी जिसने दुनिया में नाम किया है भारत का, उसको टिकट दिया है। योगेश्वर को तो आपने आशीर्वाद देकर वैसे ही भेजना चाहिए। ऐसे एक खिलाड़ी का विधानसभा में आना अपने आप में एक बहुत गौरव की बात है, शान की बात है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कृषि कानूनों को लेकर जहां पंजाब सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर परिवारवाद को बढ़ाने के आरोप लगाए। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।